राधे राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि ये माह के महीने की ये पावन बेला चल रही है, उसी में ही ये महात्मों का दौर चल रहा है। उसमें ये आज है 23वां महात्म। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे। लोमेश ऋषि कहने लगे, जिस पिशाच को देवसुति ने मुक्त किया वह पहले दरिद्र नगर में चित्त नामक राजा था। वह बड़ा ही सूरवीर और सत्य प्राण में पुरोहितों को आगे करके यह गादी करता। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी घोड़े रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों से क्रीड़ा करता और अनेक यज्ञ उससे किए। नित्य अतिथियों की पूजा करता। शास्त्र विद्या में निपुण और ब्रह्म विद्या को भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता। वह जंगलों में स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता। एक बार वह पाखंडी मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए पाखंडी महात्मा बने हुए उस राजा को बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ तपों का कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करना तथा भस्म लेपन से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के श्रेष्ठ होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। सूर्य वर्ण से शैव ही पूजनीय है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन से किसी का विचार नहीं, तप से ही वैश्य ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से ही नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है। तब शिव के सिवा दूसरे देवता पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, न ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है। शिव के द्रोह से राराविक नरक मिलते। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी न लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस धर्म के पालन करने वालों को कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी कैसे बचे? उस पर राजा ने मोह में आकर उसका धर्म ग्रहण कर लिया। वह वैदिक धर्म त्याग दिया। स्तुति स्मृति ब्राह्मणों को निंदा करने लगा। उसने अपने घर में अग्नि होम को बुझा दिया, धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा, वैश्यों के द्वेष करने लगा। बोला, है विष्णु कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है? जो लोग नारायण के भजन करते हैं उनको दुख देखा। पाखंडियों को मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान, दानियों को नहीं मानता, अन्याय से दंड देता। कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में गिरा रहता, क्रोध से भरा रहता, गुरु और पुरोहितों के वचन को नहीं मानता, पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उसको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण आदि देता, इसके सब कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता। जो कोई विष्णु का नाम लेता उसका वध दंड कर दिया जाता और डूंडी पिटवा दी गई कि हर डर से ब्राह्मण और वैश्यों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीते। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगवाते, नहीं खेती करते। प्रजा अन्न के अभाव में गला सड़ा भी अन्न खा लेती। आचार विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता। कुछ समय पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई। वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं हो पाई। वह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता हुआ कहीं लोहे के कीलों पर चलना, कहीं जलते अंगारों को चलना पड़ता। जहाँ सूर्य अति तीव्र होता वहाँ न कोई छाया का वृक्ष, न कहीं लोहे के डंडों से पिटवाया गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार करता हुआ राजा यमलोक को चला गया। बोलो महामातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 24वां अध्याय महामातम का ये 24वां अध्याय है। लोमेश जी कहने लगे, वह राजा पहले तो
त्रमिक नामक नरक में गया, फिर अंधतमिक जहाँ अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तपन महातपन नाम के नरक को गया, अनेक दुखों को भोगता हुए प्रताप नामी नरक को गया, वहाँ कोकल कुमंड पत मर्तिका लोह सूत्र मंजिल और नरकों को होता हुआ अत्रि सत्य वन में पहुँच गया, फिर लोह धारण करके नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच था। उस वन में भूखा प्यासा फिरता रहा। मेरू पर्वत पर कहीं खाने को नहीं मिला, न पीने को जल। होतव्य के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय लुपत सपरण नमक के वन में निकला। बहेड़ के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा। कहने लगा, भूख से दुखी होकर मेरे जन्म का कब अंत होगा? इस पाप हुई नरक में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमेशी कहने लगे। इस प्रकार वेद पाठ करके देवश्रुति उसके दुख भरे वचनों को सुनकर वहाँ पर पिशाच देखा। उसकी लाल लाल डरावनी आंखें, शरीर बड़े काले काले हुआ था, बाल चेहरे विकराल शरीर धारण कर, जीभ की लंबी बाहर निकालती हुई, बड़े बड़े होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवश्रुति ने पूछा कि तुम कौन हो? ऐसी करना में क्यों रोते हो? तुम्हारी दशा कैसे हुई? तुम्हारा क्या उपचार है? मेरे आश्रम में आ जाओ। कोई प्राणी दुखी नहीं रहता है, वैश्व लोग आनंद से रहते। हे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण बतलाओ। इस दुख का कारण का जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं करते। ऐसा वचन सुनकर प्रेत रोना बंद कर विनीत भाव से कहने लगा, हे दुज, किसी बड़े पुण्य से आपको दर्शन हुए, बिना पुण्य के बंधुओं की संगति नहीं। फिर उसने अपने जन्म का वृत्तांत कहा। भगवान विष्णु से द्वेष के कारण मेरी ये दशा आई। जिस हरि का नाम अंत समय में मनुष्य के मुख से निकला जाए, वह मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, इसका पालन करता है। उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का फल है। उस ब्राह्मण के तप द्वारा प्रार्थना करता है। ब्रह्मादि देवता सनकादि ऋषि उसकी मुक्ति के लिए पूछते हैं। सो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता सनातन, उसका आदि और मध्य अंत नहीं। उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए, वह विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि से भस्म हो गए। यही किसी प्रकार मेरा यह पाप नष्ट हो गया और मैंने भगवान विष्णु के सिवाय किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान के द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी। अब मैं पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आऊँ, जहाँ तक आपके सूर्य रूपी दर्शन से मेरे दुख समान अंधकार दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी ये पिशाच योनि दूर हो सके, क्योंकि सज्जन पुरुष का उपकार करने में देर नहीं करते। देवश्रुति कहने लगे, यह माया देवता मनुष्य सभी स्मृति से मोहित कर देते हैं। जिसके धैर्य का नाश करने वाला द्वेष पैदा करता है, जगत उत्पन्न करते हैं। रक्षा करने वाले का नाश करने वाले सब प्राणियों की आत्मा है, उसी से लोग द्वेष करते हैं। जिसके अर्पण सही सभी कम फल सफल हो जाते हैं, उसकी भक्ति से मुख मोड़ने वाला मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त होगा? चारों वर्णों वेदों हरि का भजन करना भी उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाला मनुष्य नरक के गामी होता है। इसी प्रकार वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का पर भी नाश करता है। वेद देवता ब्राह्मणों की निंदा करता है। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाला नरक को जाता है। देव आदि देव मनुष्य को विमुख करने वाला नरक में जाता है। जैसे धर्म देश का राजा नरक हो गया, इस कारण तो इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद ने कहीं गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमेशी कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच से सुमार्ग बतलाया। महा में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, तुम्हारी सब पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। महा में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म से सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति मिलती है। इससे बढ़कर कोई प्राश्चित नहीं। संसार में वह मोक्ष और स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। गंगा यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कहाँ तो मनुष्य सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम और कहाँ वह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शहद चंद्रमा की तरह चमकता है, उसी प्रकार संगम में स्नान करने वाला पवित्र हो जाता है। मैं तुम्हें गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल से एक बूंद के स्पर्श से केरल देश के ब्राह्मण मुक्त हो गए। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर
ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हुई, मानो सब दुखों से छूट गया। प्रशंसा से उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसा तेरी पत्ती में श्याम बसते, घन श्याम बसते, तुलसा तेरी पत्ती में श्याम बसते, घन श्याम बसते, एक है रिद्धि और एक सीधी, एक है रिद्धि और एक सीधी, बीच में गजानन भगवान बसते, बीच में गजानन भगवान बसते, श्याम बसते, घन श्याम बसते, तुलसा तेरी पत्ती में राम बसते, घन श्याम बसते। एक है ब्रह्मा और ब्राह्मणी, एक है ब्रह्मा और ब्राह्मणी, बीचों में वेदों का ज्ञान बसते, राम बसते, घन श्याम बसते, तुलसा तेरी पत्ती में राम बसते, घन श्याम बसते। एक है विष्णु और एक लक्ष्मी, एक है विष्णु और एक लक्ष्मी, बीच में धन के अंबार बसते, राम बसते, घन श्याम बसते, हे तुलसा तेरी पत्ती में राम बसते, घन श्याम बसते। एक है भोले एक और गौरा, एक है भोले और एक गौरा, बीच में डमरू की तान बसते, राम बसते, घन श्याम बसते, तुलसा तेरी पत्ती में राम बसते, घन श्याम बसते। एक और राधा एक और रुक्मण, एक और राधा एक और रुक्मण, बीच में कान्हा के प्राण बसते, बीच में मुरली के प्राण बसते, तुलसा तेरी पत्ती में, तुलसा तेरी पत्ती में राम बसते, घन श्याम बसते, तुलसा तेरी पत्ती में राम बसते, घन श्याम बसते। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं और अपना थंब जरूर दिखाएं। बोलो राधे राधे। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन करता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो राधे राधे।